माता की। भाई आवाज ऐसी नहीं आनी चाहिए। आज आसाम के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, यहां से मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि गुवाहाटी में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। सब मित्रों, आज मुझे एक दिन याद आता है, इससे 1/4 पंडाल में 2014 के अंत में एक जनसभा हुई थी, जिसमें हमने आसाम के अंदर सत्ता परिवर्तन का ब्युगुल फूका था। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मैं ही आया था। पंडाल इससे 1/4 था, संख्या इससे 10वें भाग की थी, और वो जनसभा थी। आज देखे ईश्वर की कृपा, कामाख्या की कृपा, आज 50,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन मेरे नजर के सामने दिखाई पड़ा। कोई पार्टी इतनी बड़ी जनसभा नहीं कर सकती जितना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आसाम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आसाम की पूरी टीम को, हमारे अध्यक्ष और हमारे प्रभारी अध्यक्ष कलिता जी और बैजयंत पांडा जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि मां कामाख्या की भूमि है। शंकर देव और माधव देव ने 5 साल पहले यहां से पूरे विश्व को भक्ति का संदेश दिया। ये भूमि महान गोपीनाथ जी की भूमि है। आज अगर आसाम भारत के साथ है तो इसका संपूर्ण श्रेय लोकप्रिय गोपीनाथ जी को जाता है। संपूर्ण श्रेय लोकप्रिय गोपीनाथ जी को जाता है। ये भूमि भूपेन हजारिका की भूमि, जिसके मधुर कंठ ने पूरे उत्तर पूर्व को एक सांस्कृतिक ताने बाने से जोड़ कर रखा। भूपेन दा को जब मोदी जी ने भारत रत्न दिया, तब मोदी जी ने कहा था, पूरे उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व के संगीत को भूपेन दा की आवाज ने विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया है। आज इसी महान भूमि पर भारतीय जनता पार्टी ने 60,000 स्क्वायर फुट का एक बहुत बड़ा कार्यालय, जिस कार्यालय को देखकर मेरे जैसे कार्यकर्ता कह सकते हैं कि अध्यक्ष जी, आसाम प्रदेश के अध्यक्ष जी को कह सकता हूं, दिल्ली प्रदेश से भी अच्छा कार्यालय कलिता और हेमंत विश्व शर्मा ने यहां पर बनाया है। परिवर्तन आया, मोदी जी की सरकार बनी। मोदी जी ने सरकार बनने के बाद दूसरे ही दिन से नॉर्थ ईस्ट और भारत के अन्य हिस्सों पर जो दूरियां थी, वो दूरियां मिटाने के लिए एक कार्य योजना बनाई। मोदी जी ने एक और तो विकास का एजेंडा हाथ में लिया। नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए लाखों करोड़ों रुपया मोदी जी ने खर्च किया। एक कांग्रेस पार्टी थी तब नॉर्थ ईस्ट का पूरा ताना बाना बिखेरने का काम किया। सैकड़ों हथियारी ग्रुप बन चुके थे, जो हथियारी ग्रुप पूरे देश के खिलाफ काम करते थे। मोदी जी ने आने के बाद लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। उन्होंने घोषणा की कि अष्टलक्ष्मी के हर राज्य में एयरपोर्ट होगा, अष्टलक्ष्मी के हर राज्य में ट्रेन कनेक्टिविटी होगी। और मित्रों, आज बोगीबील का जो ब्रिज है, वो देखने के लिए दुनिया भर के इंजीनियर आते हैं। इतनी बड़ी इंजीनियरिंग कमाल हमारे आसाम के अंदर करने का काम किया मित्रों। और मोदी जी स्वयं आसाम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे है जो प्रधानमंत्री रहने के बाद 40 बार से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट का मुकाम किए हैं।
मित्रों, हर 15 दिन में एक मंत्री उत्तर पूर्व का दौरा करता है और यहां पर विकास के कार्यक्रमों से मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को एक धागे में बांधने का काम किया है। मित्रों, यहां पर हजारों युवा हाथ में हथियार लेकर घूमते थे। अलग अलग प्रकार के आंदोलन होते थे, बंद होते थे और इसके कारण नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं होता। मोदी जी ने उनके नेतृत्व में बोडोलैंड का समझौता हुआ, कार्बी आंगलॉन्ग का समझौता हुआ, 5 आदिवासी ग्रुपों का समझौता हुआ, त्रिपुरा का समझौता हुआ, ब्रू समस्या का समाधान हुआ, सीमाओं का विवाद भी सुलझाने का काम आगे बढ़ा और जो असम कभी आतंकवाद, आंदोलन, गोलीबारी से जाना जाता था, वो असम आज रोजगारी, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाने लगा है। मित्रों, मोदी जी ने समग्र पूर्वोत्तर को शांत करने का काम किया है। मित्रों, मैं आज आपको बताने आया, एक कांग्रेसी जहां पर भी बैठे हैं ना, वो सुन ले। जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में जब चीन की लड़ाई हुई तब कह दिया था बाय बाय असम। उसके बाद से कांग्रेस वाले भूल ही गए कि उत्तर पूर्व भी कोई चीज है, हमारा महत्व का प्रदेश है। मित्रों, अब सपा हमारे सेना और सुरक्षा दलों के प्रोटेक्शन के लिए बना था। राहुल बाबा ने घोषणा कर दी, हम सत्ता में आएंगे तो अब सपा को हटाएंगे। उस वक्त मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मुझे पत्रकार पूछते थे, अब सपा के बारे में आपका स्टैंड क्या है? मैंने बोला, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है कि सुरक्षा बलों और सेना को मजबूती देना। वो देश के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, परंतु हम मानते हैं कि देश की आंतरिक सलामती को इतना सुदृढ़ करना कि अब सपा की जरूरत ही नहीं पड़े। आज 80% नॉर्थ ईस्ट से अब सपा को मोदी जी के नेतृत्व में उठा लिया गया है। यही बताता है कि कितनी बड़ी क्रांति यहां पर हुई है। मित्रों, देश के चुनिंदा राज्यों की पुलिस को ही अपने परफॉर्मेंस और भारत निष्ठा के आधार पर राष्ट्रपति का कलर मिलता है। राष्ट्रपति का प्रतीक देश की चुनिंदा पुलिस के पास है और मैं आज आसाम के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज आसाम की पुलिस के पास भी प्रेसिडेंट कलर सम्मान के साथ उसको देने का काम हुआ है। गैंडों की सुरक्षा, यहां जो घुसपैठिए थे, गैंडों का शिकार करते थे, काजीरंगा के जंगल को अपना अड्डा बनाकर बैठे थे। भाजपा की आसाम सरकार ने न केवल काजीरंगा के जंगलों को घुसपैठियों से मुक्त किया, जहां जहां सरकारी जमीन पर एंक्रोचमेंट था उसको उखाड़ कर फेंकने का काम आसाम सरकार ने किया है। और आज गैंडा मुक्त होकर, अभय होकर आसाम के जंगलों में विचर रहा है। गौ तस्करी का एक बहुत बड़ा रास्ता बोडोलैंड से होकर जाता था। आज मैं कह सकता हूं, देश के गृह मंत्री के नाते आसाम की भूमि पर से एक भी ट्रक गौ माता को लेकर देश के बाहर नहीं जा सकती है। सुपारी की तस्करी और हथियारों की तस्करी भी बड़ी मात्रा में होती थी। आज आसाम को हथियार की तस्करी से, सुपारी की तस्करी से हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्णतया मुक्त कराने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, विधानसभा चुनाव में मैं घोषणा पत्र घोषित करने आया था।
मैंने कहा था आतंकवाद मुक्त, हड़ताल मुक्त आसाम हम बना चुके हैं। एक 5 साल दीजिए तो हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे। आसाम में बाढ़ नहीं आएगी। कल एनईसी के चेयरमैन के नाते मैंने यहां मुख्यमंत्री जी और अधिकारियों की एक बैठक करी। हेमंत जी ने और आसाम सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। वो योजना के अंदर 5 साल के अंदर ही आसाम में बाढ़ ये भूतकाल बन जाएगा, कभी बाढ़ आ नहीं पाएगी। मोदी सरकार आसाम को बाढ़ मुक्त कराने के लिए कृत संकल्प है।